तब भी गुरुजी, ऐसा चमत्कार हुआ है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? यीशु ने पता नहीं क्या किया कि वो दूषित कुआं ना ही सिर्फ साफ हुआ है बल्कि पानी से लबालब भर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से पानी में ऐसी औषधि घोल कर दी थी जिससे यीशु पीकर बीमार हो जाता, और उसके बाद क्या अब भी कुछ सोचने समझने को बाकी रह गया है? हाँ, यीशु को बीमार करना चाहते थे, और देखिए आप खुद बीमार हो गए। अब तो मान लीजिए कि यीशु पर साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है। यीशु, मैंने कहा था ना, ईश्वर जरूर तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। अब जल्दी से अपने हाथों से ये पानी मन्नू को पिला दो, मन्नू भी ठीक हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये कुएं का पानी अभी शुद्ध हुआ है या नहीं? कहीं अभी इसमें जहर रह गया हो तो? और मन्नू की तबीयत तो पहले से इतनी खराब है, और ये पानी पीकर और तबीयत खराब होगी तो? यदि हमें परमपिता परमेश्वर पर विश्वास है तो संसार में कहीं कोई जहर नहीं है। ये पानी तो परमपिता परमेश्वर की भेंट है हम सबके लिए। यीशु, तुम पर कोई भरोसा करे या ना करे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ये पानी अपने हाथों से मन्नू को पिलाओ और इसे ठीक कर दो। मैं ठीक हो गया, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं हो रहा। यीशु, मेरे बच्चे को भी पानी पिला दो, उसे भी ठीक कर दो। अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया ना कि इस कुएं का पानी साफ और शुद्ध है। खुश रहो बेटा, तुमने तो हम सबकी जान बचा दी। तुमने बहुत लोगों को ठीक किया है, मुझे भी ठीक कर दो यीशु। मैं तुमसे विनती करता हूं,
अपने हाथ से मुझे भी पानी पिला दो। हो सकता है ईश्वर की कृपा मुझ पर हो जाए, अब मैं बच जाऊं। नहीं तो अपने कर्मों की सजा भुगतने को मैं तैयार हूं। परमपिता परमेश्वर कभी हमें परेशान करना नहीं चाहते, वो तो बस हमें तैयार करते हैं। सारी जिंदगी आप लोगों को यह विश्वास दिलाते रहे कि आप ही ईश्वर के दूत हैं। अब परमपिता परमेश्वर आपको सारी परेशानी से मुक्त करने वाले हैं। मैं ठीक हो गया हूं। मैं ठीक हो गया हूं। यीशु, यीशु मैं ठीक हो गया हूं। मैं ठीक हो गया। ठीक हो गया मेलिना। मैं ठीक हो गया। जानबूझकर मैंने पट्टी बांध रखी थी अपनी आंखों पर। मैं सबको ये जताना चाहता था कि मैं ईश्वर का सच्चा भक्त हूं और ईश्वर की खास कृपा है मुझ पर सच तो ये है कि ईश्वर की कृपा मुझ पर नहीं, तुम पर है यीशु। आज मैं सारे गांव वालों के सामने स्वीकार करता हूं कि तुम हो जिसको ईश्वर ने चुना है, ताकि तुम हम सबका और इस संसार का भला कर सको। कितना मूर्ख था मैं जो तुम्हारी दिव्यता को देख नहीं पाया और अपने आप को इन गांव वालों का मसीहा समझता रहा। लेकिन असल में हमारे मसीहा तुम हो यीशु। तुम हो हमारे मसीहा, हम सबके मसीहा तुम हो। हो सके तो मुझे माफ कर देना यीशु। मैं कोई ईश्वर का दूत नहीं हूं। मैं एक पाखंडी और झूठा इंसान हूं। आप कोई ढोंगी या पखंडी नहीं है। आपके अंदर भी परमपिता परमेश्वर का वास है रब्बी गुरु जी। आपका, मेरा, हम सबका शरीर एक मंदिर है जिसमें आत्मा के रूप में खुद परमपिता परमेश्वर विराजमान है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यीशु। ईश्वर हम सबके अंदर विराजमान है। हमें बाहर और कहीं तलाश करने की क्या जरूरत है। मुझे ठीक राह दिखाने के लिए बहुत बहुत आभार। यीशु की जय, 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 यीशु की जय। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम बहुत खास हो। तुमने परमेश्वर से प्रार्थना की
और उन्होंने ये प्रार्थना सुन के नीमा की दृष्टि वापस लौटा दी। जब मुझे कोढ़ हुआ था तो तुमने परमेश्वर से प्रार्थना की और उन्होंने ऐसी बारिश की जिससे गुफा में मौजूद सभी कोढ़ियों का कोढ़ ठीक हो गया। सच तो ये है कि ईश्वर की कृपा मुझ पर नहीं, तुम पर है यीशु। हमारे मसीहा तुम हो यीशु, हम सबके मसीहा तुम हो। प्रार्थना तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा परमेश्वर सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना क्यों सुनते हैं? माँ, मैं कौन हूँ? यीशु, बताइए ना माँ, क्योंकि प्रार्थना तो सब करते हैं ना, फिर परमपिता परमेश्वर सिर्फ मेरी ही प्रार्थना क्यों सुनते हैं? परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की और कुएं का पानी वापस आ गया। मैंने परमपिता परमेश्वर से विनती की कि नीमा फिर से देखने लगी और नीमा की दृष्टि वापस आ गई। मेरे प्रार्थना करने के बाद बारिश होने लगी और खिलौने वाले चाचा जी के साथ बाकी लोगों का घाव भी ठीक हो गया। जीवन, बड़े भैया, मेरे चाची की बच्ची के लिए मैंने सिर्फ प्रार्थना की और परमपिता परमेश्वर ने सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे माँ? मुझे आप पर उतना ही भरोसा है माँ जितना परमपिता परमेश्वर पर। आपने जो भी कहा मैंने हमेशा उसको सच माना है माँ। और आज मैं ये सच भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और सारे चमत्कार मेरे द्वारा ही क्यों होते हैं। हे प्रभु, क्या सचमुच आपकी संतान को सच बताने का समय आ गया है? जैसे तितली का सही समय पर अपने कोट से बाहर निकलना एक प्रक्रिया है, ठीक वैसे ही सच्चे मन से की गई प्रार्थना परमपिता परमेश्वर हमेशा सुनते हैं और सही समय आने पर उसका फल भी देते हैं। मुझे लगता है तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। माँ, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई है? क्योंकि यही वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। तुम्हारे जन्म से पहले यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल था। ऐसे कठिन स्थिति में सब लोग बस इंतजार कर रहे थे एक मसीहा का, जो उन्हें सारे अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। किसी को ये नहीं पता था कि वो मसीहा कौन है, कब आएगा, कैसे आएगा। सब लोग बस दुआएं कर रहे थे, मैं भी। मैरी, ईश्वर का बेटा तुमसे जन्म लेगा, तुमसे जन्म लेगा, तुमसे जन्म लेगा। और फिर हजारों हाथ जो दुआओं के लिए उठे थे, उनकी दुआएं स्वीकार हो गई।
इस धरती पर तुम आ चुके थे। यीशु, तुमने भले ही मेरी कोख से जन्म लिया हो बेटा, लेकिन असल में तुम परमेश्वर की संतान हो। बेटा, तुम इस संसार को सही राह दिखाने के लिए, दुख दर्द से बाहर निकालने के लिए आए हो। इसीलिए हमेशा सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाती है। तो इसलिए शैतान मेरे पीछे पड़ा था। ये काली धुआं जैसा क्या है? वो बार बार मेरे सामने बाधाएं खड़ी करता रहा ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो पाऊं। तुम्हारे जन्म से पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। सितारों की बात माने तो आज एक कि कैसे बच्चे का जन्म होने वाला है जो राजाओं का राजा होगा। और जब ये बात सम्राट हेरोद तक पहुंची तो उसने तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे उम्र के सारे बच्चों को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। और यही वजह थी कि हमें अपना गांव छोड़कर भागना पड़ा। यीशु, यीशु, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? यीशु, कुछ तो बोलो। बेटा मेरी तरफ देखो। यीशु, देखिए ना, यीशु कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसे अभी अभी अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पता चला है। यीशु परमपिता का पुत्र है। मुझे लगता है हमें यीशु को कुछ देर एकांत में छोड़ देना चाहिए। आओ। आओ। अब क्या होगा? हमें प्रतीक्षा करनी होगी। हमारे नन्हे यीशु का अपने कोस से निकलने का समय आ गया है। ठीक उस तितली की तरह जो अपने कोस से निकलकर नीले आसमान में स्वच्छंद होकर उड़ रही है। यीशु, यीशु, माँ, परमपिता परमेश्वर मेरे पिता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी संतान नहीं। मुझे आप लोगों से दो बातें कहनी है। पहली बात ये कि जैसे हमेशा मैं परमपिता परमेश्वर की संतान के रूप में जाना चाहूंगा, ठीक उसी तरह मैरी और जोसेफ की संतान के रूप में भी जाना चाहूंगा।
और ये सत्य कभी नहीं बदलेगा। और दूसरी बात क्या है बेटा? अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। मुझे अपनी यात्रा पर निकलना होगा, क्योंकि ये पूरा संसार मेरे परमपिता परमेश्वर का है और वो चाहते हैं कि मैं इस संसार का होकर सबकी सेवा कर सकूं। मैं अपनी माँ पिताजी की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता, इसलिए विनती करता हूँ कि आप दोनों मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए।